एक ज़माना था कि जब सिर्फ़ और सिर्फ़ रेडियो के नशरियात हुआ करते थे। पहले माइक्रोफ़ोन्स बड़े-बड़े और भद्दे हुआ करते थे, लेकिन सिस्टम चल रहा था। फिर टीवी नशरियात का दौर आया। न सिर्फ़ होस्ट को बन सवर के बैठना था, बल्कि बड़े और भद्दे से माइक्स को स्क्रीन पर दिखाना भी आर लगने लगा। लेकिन बहरहाल, अभी जब थिंकिंग इतनी एडवांस नहीं हुई थी, ना ही माइक्रोफ़ोन फासले से आवाज़ पकड़ने के काबिल थे, तो माइक्रोफ़ोन्स को न चाहते हुए भी स्क्रीन पर दिखाना पड़ रहा था। फिर थोड़े से फासले पर आवाज़ पकड़ने वाले माइक्रोफ़ोन्स भी ईजाद हो गए। फिर ड्रामा और फ़िल्म इंडस्ट्री की तो जैसे ईद हो गई हो। बड़े-बड़े माइक्स कैमरा के व्यू से थोड़े ऊपर नस्ब किए जाते थे और आस-पास मौजूद 4-5 अफराद की आवाज़ बआसानी पकड़ी जाती थी। इसी तरह छोटे-छोटे कॉलर माइक्स भी इजाद हुए जो बंदा कॉलर के साथ चुपके से लगाकर तार को कमीज में से गुजार कर बोलना शुरू कर देता था। फिर जब वायरलेस माइक इजाद हुए तो तार कमीज में से गुजारने की टेंशन भी खत्म हो गई। यूं बड़े-बड़े भद्दे और तार वाले माइक्रोफोन्स की वजह से पैदा होने वाली विजुअल पोल्यूशन के दौर का खात्मा हुआ। लेकिन क्या ये हमाकत नहीं है कि एक बार फिर उस दौर की तरफ लौटा जा रहा है? पॉडकास्ट के नाम पर बड़े-बड़े माइक्स को सामने रखकर खुद भी और मेहमान की भी मुंह में इतना घुसा दिया जाता है कि चेहरे भी आधे छुप जाते हैं। दलील ये लोग ये पेश करते हैं कि इससे जो आवाज़ पकड़ी जाती है वो क्लियर होती है। क्या स्टूडियो सेट पर वाहिद अहम शे आवाज़ का ही क्लियर